कार्ड जरूरी है या मजबूरी? सरकार बनाई हिंदुओं के लिए और कानून मुसलमानों के लिए बना रहे हैं। मुसलमानों का चारा दिखा करके हिंदुओं का शिकार करें। आप कपड़े का रंग देख के मजहब बताने वाले लोग हैं। आपको भूखे सोते हुए लोग नहीं दिखाई देंगे। हिंदू के बढ़ने से कुछ नहीं होता जी, बस मुसलमान ही बढ़ना चाहिए। क्यों? जब 5 साल निकम्मेपन में कटते हैं तब धर्म और जाति के कार्ड खेले जाते हैं। हिंदू बच्ची है तो उसको अधिकार मिले हैं, जिसको नहीं मिले हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़िए उनके लिए। लड़ेंगे क्या लड़ेंगे? क्या चाहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। जियोगे या मरोगे, दोनों में स्वर्ग मिलेगा, गीता में लिखा है। अगर जिहाद तो कहीं लिखा है। स्वधर्मे निधर्म श्रेया परधर्मे भयावह। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। क्या धर्म का कार्ड खेलना हमारे देश के चुनाव का अघोषित नियम बन गया है? यह मुद्दा बेहद गंभीर है, इसलिए आज हम जनता के बीच से, जनार्दन के बीच से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्योंकि चुनावी पैकेजिंग तो विकास के नाम पर होती है, लेकिन इस पैकेजिंग के भीतर धर्म वाला प्रोडक्ट फिट क्यों कर दिया जाता है? गुजरात में कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि इस देश को कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही बचा सकता है। कांग्रेस के ही दूसरे विधायक कह रहे हैं कि मैं हिंदू इलाके में डिस्पेंसरी की मंजूरी तक नहीं दूंगा। यानी एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता, आला नेता और विधायक बंटवारे की लकीर खींच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस पर क्या कहती है, यह सुनने वाली बात होगी। कांग्रेस के इस बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के चलते कांग्रेस ने श्री राम लला का मंदिर नहीं बनाया। अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस को सत्ता वापस मिली तो फिर से दंगों का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच गुजरात चुनाव में मोर्चा संभाल रहे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 4-4 शादियों वाला कल्चर खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की आवश्यकता है और सिर्फ बीजेपी सरकार इसे लागू कर सकती है। हालांकि हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक और बड़ा बयान दे दिया है जिसमें विवाद भी खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दाढ़ी बढ़ाकर राहुल गांधी सद्दाम हुसैन जैसे दिखने लगे हैं और श्रद्धा मर्डर केस के बहाने भी कुछ नेता धर्म की सियासत को चमका रहे हैं या फिर शुरू कर रहे हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जनता जनार्दन के बीच से सबसे बड़ी बहस। स्वागत है आपका आर पार में। भाई मोदी साहब चुनाव में दावे होते हैं कि बात विकास की होगी, बात रोजगार की होगी, बात गरीब और दलित कल्याण की होगी, लेकिन होता ठीक इसके उलट। મારી માટે એટલે તમે અલ્લાહ સમાન છો, મારા મા-બાપ છો। આ દવાખાનું ત્યાં જાય એટલે કોઈ કામનું નહીં। મુસ્લિમ સમાજે મને પેટીઓ ભરીને વોટ આપે છે, પણ આની હું બોયધરી આપું છું, ત્યાં એ દવાખાનું નહીં થવાનું। ये कोई छोटे नेता या कार्यकर्ता नहीं, बल्कि गुजरात कांग्रेस के विधायक हैं। और अब एक और कांग्रेस नेता का बयान सुनिए। અને દેશને માત્ર ને માત્ર બચાવી શકે તો મુસ્લિમ સમાજ બચાવી શકે અને દેશ કોંગ્રેસ પાર્ટીને જો કોઈ બચાવી શકે તો મુસ્લિમ પાર્ટી બચાવી શકે। કે જો એ રામ મંદિર બનાવે તો અમને પેલા વોટ ના મળે। અમે નથી ડરતા ભાઈ વોટ બેંક થી, હો કોઈ વોટ બેંક થી નથી ડરતા। આ કોંગ્રેસિયન પેસવા ના દેતા ભાઈ, નહીં તો ફરીવાર હુલ્લડો થશે અને ફરીવાર તકલીફ ઊભી થશે। इस बीच असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाकर माहौल पूरी तरह गर्म कर दिया। अभी आप देखिए, एक व्यक्ति है, कोई बात नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 शादियों कर लेता है। देश में अगर हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म का लोग भी एक ही शादी करना पड़ेगा। ये देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या क्या बोलते हैं। तो बीजेपी ने कह दिया कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए, हमको कैंडिडेट नहीं देंगे।
इधर दिल्ली एमसीडी चुनाव में मस्जिदों के इमाम और मौलवियों को वेतन का मुद्दा छाया हुआ है। केजरीवाल जी, जैसे आप दिल्ली के मस्जिद के मौलवियों को 42,000 रुपए की सैलरी हर महीने देते हैं, वैसे ही हमारे मंदिर के पुजारियों को और हमारे गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 42,000 रुपए की सैलरी देने की कृपा करें। चुनाव की बात शुरू होती है रोजगार जैसे मुद्दों से, लेकिन वोटिंग करीब आते आते धर्म का बोलबाला हो जाता है। सवाल है कि धार्मिक कार्ड के बिना क्या चुनाव संभव नहीं है? क्या धार्मिक कार्ड के बिना चुनाव संभव नहीं है? ये जरूरी है या मजबूरी है? मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता है राजीव जेटली, अभिनंदन है उनका। स्वामी दीपांकर हैं, आध्यात्मिक गुरु, उनका अभिनंदन है। शिवम त्यागी है, उनका अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अंसार रजा है, लंबे अरसे बाद स्टूडियोज में वापसी कर रहे हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, नेता प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, उनका अभिनंदन है। दीपक झा, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। और जनता के लिए जोरदार तालियां जनता के लिए, पब्लिक के लिए। और इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। अंसार रजा, आप बड़े दिनों बाद वापसी कर रहे हैं, तो शुरुआत आपसे करते हैं। 40 सेकंड 50 सेकंड आपके। चुनाव में धार्मिक कार्ड जरूरी है या मजबूरी है? अमीश जी देखिए, अब तो जरूरी भी हो गया और मजबूरी भी हो गई है। कैसे? इसलिए कि बीजेपी बगैर धर्म का नाम लिए चुनाव नहीं जीत सकती। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। आप ये बताइए, 8 साल से मोदी जी की सरकार है, तकरीबन 90% हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, लेकिन मुद्दे पे कभी बात नहीं करते, विकास पे कभी बात, नारा जरूर विकास का देते हैं लेकिन विकास पे बात नहीं करते। आ जाते हैं हिंदू मुसलमान पर। सरकार बनाई हिंदुओं के लिए और कानून मुसलमानों के लिए बना रहे हैं और कहते हैं हिंदू खतरे में है। राष्ट्रपति तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा। एक मिनट सुन तो लीजिए। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। ये सबसे बड़ी बात अमीर जी ये है, एक लफ्ज में बात को खत्म करता हूं कि मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी, इसने सिर्फ एक फार्मूला इनके पास है कि मुसलमानों का चारा दिखा करके हिंदुओं का शिकार कर रही है बीजेपी, और देश का हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा है। ठीक है, आपने बोला कि मुसलमान को चारा दिखा के हिंदुओं का शिकार कर रही है। उन दो विधायकों पे कांग्रेस के आप नहीं बोले कुछ, मैं आगे उस पर आपने कोई बात मैं बोल दूंगा। शिवम त्यागी आपके पास में आता हूं। भारतीय जनता पार्टी यूज कर रही है हिंदुओं का, और अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो अंसार रजा ने बोला कि धर्म तो अब जरूरी हो गया है, ये मजबूरी नहीं रहा, ये जरूरी है बीजेपी से अगर लड़ना है तो। अंसार रजा जब 20-30 साल के या 10-15 साल के रहे होंगे, धर्म जब भी उतना ही जरूरी था, लेकिन दिक्कत ये है तब ये देख नहीं पाते थे। आजकल बीजेपी की सरकार है, चारा चल नहीं रहा, तो आजकल ये कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 नवंबर 1966 को 375 कार सेवकों को इंदिरा जी ने पार्लियामेंट के चारों तरफ घेर के गोलियों से भून दिया, मार दिया। क्या वो धर्म की राजनीति नहीं थी? 1984 में एक रिपोर्ट कहती है वही 2 नवंबर को 374 सिखों को गोली से भून दिया। क्या वो धर्म की राजनीति नहीं थी? 90 में 2 नवंबर और 3 दिसंबर को कार सेवकों को मारा। कहा जाता है 35 थे जिनको मार दिया गया। एक श्री गंगानगर का एक व्यक्ति था, उसके माथे में, सर में गोली मारी पुलिस वालों ने, उसने अपने खून से लिखा श्रिया राम, फिर से 7 गोली मारी उन्होंने। क्या वो धार्मिक रंग नहीं था? आज नहीं हो रहा है अमीश जी ऐसा, आज नहीं हो रहा है। आज कहते हैं बयान दे दिया कि भाई वो दाढ़ी बता दी उसने, किसके जैसी बताई? सद्दाम हुसैन जैसी। कहते हैं धार्मिक बयान है। अब भाई लगी सद्दाम हुसैन जैसी रही है, नहीं तो अब्राहम लिंकन जैसी भी तो लग सकती है। सद्दाम हुसैन क्यों दिख रही है? अब्राहम लिंकन जैसी दाढ़ी भी दिख सकती है। अरे अब्राहम लिंकन दाढ़ी तो आपकी भी है। मैं कहता हूं मेरी जैसी भी लग रही है, आप मेरा नाम रख दो, मुझे डरने यहाँ 4 लोगों की दाढ़ी है। अब देखिए, लग ऐसी रही है तो ऐसी रखी जाएगी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी बढ़ी हुई थी तो उस पर शशि थरूर ने कॉमेंट किया था कि उनकी दाढ़ी के साथ साथ महंगाई और तमाम चीजें जोड़कर वो कर दी थी। तो आज इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, जो सद्दाम हुसैन की सोच रखने वाला है उसका वही नाम रखा जाएगा, वही रखा भी जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, दीपक झा। देखिए, बड़ी हंसी आती है कि इंदिरा गांधी के सारे बयान आ जाते हैं। ताजा उदाहरण पे देखिए, किसानों की लाशें की ढेर बिछ गई, किसान कितने मारे गए आंदोलन करने में। तो शिवम त्यागी को वो दिखाई नहीं देगा। जो किसानों की बात करती थी सरकार, जो बेरोजगारों की बात करती थी किसानों की बात कर रहे थे, किस चारे की बात कर रहे हैं? ये जो 2 विधायक कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के कि मुसलमान देश को भी बचा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को भी बचा सकते हैं। मुसलमान और मैं हिंदू इलाकों में डिस्पेंसरी नहीं खुलने दूंगा, देखिए इलाज नहीं होने दूंगा।
हिंदू इलाकों में डिस्पेंसरी वगैरह सब खुल चुकी हैं, अगर ऐसी बात है तो खुल चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस सुनिए, के विधायक जो कह रहे हैं- पिछड़े लोग हैं विकास उनका होगा ना भाई, जो पिछड़ा सुनो नहीं उनको मौका दीजिए ना अपनी बात ललन पासवान बिहार का विधायक है, जानते होंगे सारे लोग। शिवम त्यागी तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो नॉलेज कर लेंगे जाके। उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी गणेश की अगर पूजा करने से ही धन संपत्ति आती तो मुसलमान गरीब नहीं होते, मुसलमानों के पास भी पैसा नहीं होता अगर बिना पूजा किए। तो ये कुतर्क की बातें भाजपा की जो लोग करते हैं। धर्म की बात, आपको विकास के लिए भेजा गया, आपको राजनीति में सुचिता लाने के लिए भेजा गया, लेकिन आपने क्या किया, धर्म का तड़का लगा दिया, हिंदू मुसलमान का बात कर देते। आप कपड़े का रंग देख के मजहब बताने वाले लोग हैं। आपको भूखे सोते हुए लोग नहीं दिखाई देंगे, लेकिन भूखे सोते हुए लोगों को आप धर्म के नाम पे लड़वाना चाहते हैं। मुसलमान वाली बात पर जवाब नहीं दिया, मैं दोबारा इंतजार करूंगा आप जवाब दे। राजीव जेटली नहीं, मैं कह रहा हूं 10 सेकंड, उन्होंने सही बयान दिया है, सही बयान कहा है, सही बयान दिया, क्यों सही बयान क्यों दिया? एक सेकंड रुको, क्या सही बयान दिया? सही बयान दिया है कि देखिए, जब हिंदुस्तान का मुसलमान अगर मजबूत होगा और देश की तरक्की में अपना कदम मिलाएगा, तभी देश आगे रास्ते पे बढ़ेगा। और वो कांग्रेस के साथ भी चल सकता है, भाजपा के साथ भी, लेकिन भाजपा ने इनके गले काट दिए, तो कांग्रेस एक ऑप्शन है, कांग्रेस के साथ आएंगे, कांग्रेस के साथ कदम मिलाएंगे, तो जाके देश का विकास होगा। बढ़ेगा, हिंदू के बढ़ने से कुछ नहीं होता जी, बस मुसलमान ही बढ़ना चाहिए। हिंदू तो बढ़ेंगे ही, अच्छा, जब वो हिंदू तो बढ़ेंगे ही, कोई रोक नहीं सकता। मतलब मुसलमान जरूरी बढ़ने, हिंदू बढ़े या ना बढ़े। सुन लो, हिंदू मुसलमान करने वाले ये है, लेकिन हमारे विधायक ने इसलिए कहा क्योंकि एक वर्ग को इन्होंने कहा ना, चारा बना लिया है, हिंदुओं को चारा बना के मुसलमानों को निगल रही है सरकार, तो ना हम हिंदुओं को चारा बनने देंगे ना मुसलमानों को निगलने देंगे। ओके, वो कह रहे सही कहा कांग्रेस के विधायक ने, गलत क्या कहा? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मैं अंदाजा नहीं था मुझे कि इस देश के अंदर अभी जनसंख्या कितनी है, कितनी होनी चाहिए, कितनी है और कितनी एक्टिव है, कितनी राजनीतिक रूप से भागीदारी देती है। मुझे लगता है कि कहीं कोई कमी हो रही है। मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब इन्हें लगता है खुल करके मुस्लिम कार्ड खेलना चाहिए। आपने पैकेज बनाया था, उस पैकेज के अंदर आपने लिखा, उस पैकेज के अंदर आपके बीच में नहीं बोले, उन्हें 40 सेकंड का मौका देंगे ना। नहीं, देश को पता नहीं, उस पैकेज के अंदर आपने लिखा है कि धर्म का कार्ड, यहाँ धर्म के कार्ड की बात नहीं हो रही है। धर्म के कार्ड की बात होती तो आप सिख की बात करते, आप बौद्ध की बात करते, आप जैन की बात करते, लेकिन आपने बात करी है मुसलमान की, तो आप यहाँ इस्लाम का कार्ड लिखिए। ये धर्म का कार्ड नहीं है। खुले तौर पर बता रहे हैं कि हम मुसलमान के नाम पर राजनीति करेंगे, हम अपने स्कूलों के अंदर छुट्टी करेंगे बकायदा। अब रविवार की छुट्टी नहीं, झारखंड के अंदर आप देखिए इन्होंने छुट्टी जो डिक्लेयर कर दी है जुम्मे की कर दी है। बिहार ने भी इसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी कहा सरकारी स्कूलों के अंदर अब जो छुट्टी होगी वो जुम्मे वाले दिन होगी। अरे अब रह क्या गया है? वो तो वापस ले लिया गया, आदेश हुए थे वापस लिए गए ना। आपको केवल इतनी बात, मैं आपको केवल इतनी बात बताना चाहता हूँ, अगर था वापस लिया सुनिए, देखिए आज अरे भाई, मैं इसीलिए तो कंफ्यूज हूँ कि आबादी कितनी हो चुकी है ये तो पता चले, ये निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ तो गलती है हमारे पास। राजकुमार भाटी आपके 50 सेकंड। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने हाल ही में चुनाव लड़ा और उस चुनाव में आप कामयाब नहीं हो पाए, क्या आपको लगता है जो हमारा टॉपिक है धार्मिक कार्ड जरूरी है या मजबूरी है? क्योंकि हम दोनों तरफ से देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बयान एक तरफा है, हर तरफ से। चुनाव में धार्मिक कार्ड ना तो जरूरी है और ना मजबूरी है। अगर राजनीतिक लोग जनता के काम करें, जनता की सेवा करें और विकास के एजेंडे पर राजनीति करें। जब 5 साल निकम्मेपन में कटते हैं, जब काम नहीं करते हैं, जनता के बीच में उपलब्धि बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता है, तब धर्म और जाति के कार्ड खेले जाते हैं। और ये इस तरह खत्म होगा नहीं अमीश जी कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस के विधायकों के बयान का बचाव करते रहें और बीजेपी के लोग बीजेपी के लोगों का बचाव करते हैं। चाहे मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का भी कोई व्यक्ति धार्मिक एजेंडा चलाता है, धार्मिक बयानबाजी करता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, तो मैं सबसे पहले उसका विरोध करने वाला व्यक्ति होऊंगा और होता हूं। मैं विरोध करता भी हूं, आपके शो में मैंने कई बार किया है। देखिए, ये जो बहुत ही घटिया बयान है, मैं इसे बहुत घटिया बयान मानता हूं। अगर विधायक ये कह रहा कि मैं हिंदुओं के इलाके में डिस्पेंसरी खोलने की इजाजत नहीं दूंगा, तो ये देशद्रोह है, देश के संविधान का अपमान है और इस देश की जनता का अपमान है। ऐसे व्यक्ति को जो धार्मिक नफरत की बात करता हो, चाहे किसी भी पार्टी का है, उसे संसद या विधानसभा में नहीं, उसे जेल में होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को समाज में खुला छोड़ना खतरनाक है। मैं बहुत संक्षेप में, आपने कहा बहुत गंभीर विषय है, एक गंभीर बात कहते हुए मैं बस थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा बहुत संक्षेप में। नेहरू जी का एक संस्मरण आपने सुना होगा कि जब नेहरू जी लाल किले कवि सम्मेलन में गए, दिनकर जी उनके साथ थे, तो नेहरू जी फिसल गए सीढ़ी से, दिनकर जी ने उन्हें पकड़ लिया, तो नेहरू जी ने कहा धन्यवाद, आपने मुझे गिरने से बचाया।
तो दिनकर जी ने कहा कि जब जब राजनीति डगमगाती है साहित्य उसे संभालता है। तो मैं इसमें पत्रकारिता और जोड़ना चाहता हूं, पत्रकारिता भी साहित्य का एक अंग है। जब नेता भ्रष्ट होते हैं, नेता पथभ्रष्ट होते हैं, नेता डगमगाते हैं, तो साहित्य और पत्रकारिता का काम उन्हें संभालने का है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पत्रकार लोग भी नफरत फैलाने में और खबर ना दिखाएं पत्रकार, वो बोले अगर हम खबर ना दिखाएं। जी जी 10 सेकंड। आज के पत्रकार बहुत आग लगा रहे हैं, बहुत ही बायस्ड हैं, बहुत ही बेकार हैं। जब एक पत्रकार सोनिया गांधी से किसलिए आपने समय दिया? जब पत्रकार सोनिया फिर मुझे भी आप समय देना। जब पत्रकार सोनिया गांधी से बैठकर पूछते थे कि आप कभी किचन में गई कि नहीं गई, बहुत शानदार पत्रकारिता थी वो। तो आपको भिंडी बनाना आता है कि नहीं आता है, वो बहुत शानदार पत्रकारिता थी। 2013 में जो इस देश में हंगामा हो रहा था वो बहुत शानदार पत्रकारिता थी, जब मुजफ्फरनगर में सचिन और गौरव को मार दिया गया था। आज के पत्रकार इनको बुरे लगते हैं क्योंकि चलिए मैं पत्रकारिता पे देखिए ऐसा होता है, नेता बयान दे कि मैं हिंदुओं के लिए डिस्पेंसरी नहीं खोलने दूंगा। अगर कांग्रेस को समर्थन मिलेगा मुसलमानों का तो देश भी आगे बढ़ जाएगा और कांग्रेस भी आगे बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ से एक मुख्यमंत्री ये बात बोले कि उन्हें राहुल गांधी में का चेहरा सद्दाम हुसैन सा दिखता है, गलती मेरी है, मैं खबर क्यों दिखाता हूं। लेकिन मैं कहता हूं मैं ऐसी गलती करता रहूंगा, ये खबरें दिखाता रहूंगा, क्योंकि जनता जनार्दन की तरफ मेरी जिम्मेदारी है। और इसीलिए ये कार्यक्रम देश का सर्वोच्च कार्यक्रम है, रिकॉर्ड व्यूज है, चाहे वो डिजिटल मीडियम हो चाहे वो टीआरपी हो। मैं अब आगे बढ़ता हूं, आपका स्वामी दीपांकर समय है, मैं आपको वक्त दे दूंगा, मैं आपको वक्त दूंगा। स्वामी दीपांकर इंतजार कर रहे हैं, आपको स्वामी दीपांकर बोलने पहले, वो पहली बार बोल रहे हैं। स्वामी दीपांकर, आज के दौर की गलती है या फिर आपको लगता है कि धार्मिक कार्ड जरूरी भी है, या फिर आपको लगता है ये पॉलिटिकल मजबूरी है? क्योंकि आप एक आध्यात्मिक गुरु है इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं अमीश भाई 2-3 बात कहूंगा और बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा। जिस सियासत में आध्यात्म नहीं होता ना, वो सियासत मुर्दा होती है, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं होता। और ये हम लोगों के यहाँ अनादिकाल से चला आ रहा है, चाहे चनक पुत्र चाणक्य हो और चाहे गुरु वशिष्ठ। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं वर्तमान की परिस्थितियों पर। जब खामोशी भी रजामंदी हो जाती है तब तुष्टीकरण की सियासत बहुत गंदी हो जाती है। किसका तुष्टीकरण? मेरा सवाल पलट के आएगा, तुष्टीकरण किसका? अब तो आरोप लग रहा है कि आप हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं। यानी आपसे मतलब मेरा संदर्भ है कि ये शासन जो है वो हिंदुओं का तुष्टीकरण करना आज के दौर में क्या करिएगा? मैं दिन में अमीश भाई सपने बिल्कुल नहीं देखता जी। मेरा बिल्कुल एकदम बहुत क्लियर कट सिस्टम होता है कि जिस देश में रोज बहन बेटी का मर्डर हो जाता हो वहां हम कहें कि सियासत और तुष्टीकरण हमारा हो रहा है। बात तो आज दुनिया भर की बिटिया सामने बैठी हैं, देश की आधी आबादी है। मैं इनसे खुद कहूंगा और कहूंगा कि आप राम और कृष्ण को जन्म देने वाली हैं, आप ही मैत्री, गार्गी और अनसुईया हैं। आप खुद तय कीजिए, आप खुद तय कीजिए कि आप 36 गुण चाहती हैं या 35 टुकड़े, ये आप तय कीजिए, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। मगर देखिए अमीश भाई, मैंने बोला नहीं था किसी के बारे में, अमीश भाई मैंने बोला नहीं था किसी के बारे में। महिलाओं का तो एक मतलब आप उनको निर्गुण अवगुण बताएंगे। मैंने महिलाओं का सम्मान तो करना मिलेंगे इस बात की गारंटी। अमीश भाई यार गुण मिल जाए 35 टुकड़े तो बेहतर है। अमीश भाई एक रोचक जो मैंने सवाल पूछा, चुनाव में धार्मिक कार्ड जरूरी है या मजबूरी है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं ये कह रहा हूं कि ना तो ये जरूरी है ना ये मजबूरी है, मगर धर्म जब नहीं होता तो राजनीति विहीन होती, और जब राजनीति विहीन होती है तो जब 36 गुणों की बात चलती है तब भी किसी को दुख होता है। मगर एक बात मेरी आप बताइए, मैत्री, गार्गी, अनसुईया क्या कहीं कम थी? वेद में जिसने अपनी ऋचाएं दी क्या वो कम हो सकती है? उसके बावजूद भी अगर मेरी बात किसी को इतना दुखदाई लगे तो मेरी बात का निर्णय वो तो नहीं करेगा जिसे दुखदाई लगी, आप करिएगा। जी जी, मैं पब्लिक के सवाल ले रहा हूं, आप अपने हाथ खड़ा करिए, सवाल पूछिए, हाथ खड़ा करे, सवाल पूछिए। किसका सवाल है? हाथ खड़ा करे। जी जी जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश को भी यूसीसी की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर यूनिफॉर्म रिजर्वेशन इन ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं कॉलेज एंट्रेंस, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है या फिर यूसीसी की? जी जी, ये आपका सवाल है, लेकिन ओके जवाब राजीव जेटली। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे नहीं पता है इसमें जो मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं, उनमें से कितनी हिंदू और कितनी मुसलमान हैं, क्योंकि उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना भी भारतीय जनता पार्टी का काम है। उनके अधिकार जिनको दड़बे में बंद करके रखा हुआ है, उनके अधिकार जिन्हें बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, उनके अधिकार जो आज से नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी ने आज़ादी के बाद संविधान बनते वक्त ही छीन लिए थे, वो अधिकार वापस देने का वक्त आ चुका है। और वो
अगर अपने अधिकारों में सक्षम होंगे, अपने अधिकार पा चुके होंगे, तो जो दूसरी मांग आपकी है तभी वो वहां तक भी पहुंच पाएंगे, तभी वो उस कोटा में भी पहुंच पाएंगे, उस रिजर्वेशन में भी पहुंच पाएंगे, उस जॉब में भी पहुंच पाएंगे। तो मैं कहता हूं कि यूसीसी, अगर आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की महिलाओं की सबसे बड़ी जरूरत है। गुजरात का जिक्र किया, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस विधायक ने या जो लड़ रहा है चुनाव, उसने ये कहा है कि हम हिंदुओं के इलाके में डिस्पेंसरी नहीं खुलने देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से कहना चाहते हैं कि उस शख्स को वोट मत देना, ये देश को बांट रहा है, उसे वोट मत देना। आप क्यों बाइट कर रहे हैं? अब एक बात मैं सवाल कर रहा हूं ना, अब आप ये बोलिए, फलाना बोलिए, कमाल की बात है। क्या कह रहे हैं आप? कांग्रेस हो या मुस्लिम, दोनों एक ही बात है, उनके पास है क्या मुस्लिम जी के अलावा? अभी जो दूसरे विधायक की बात आई है, एक मतलब है कि तो कह रहे हैं कि गुजरात अच्छा, आप इनको बोलने दीजिए ना। आप इनको कह रहे हैं फलानी चीज बोलो, फलानी चीज बोलो, यहाँ से क्यों बोल रहे हैं आप? देखा कि नहीं देखा आपने? विधायक याद आ रहा है, देखा, हाथ खड़ा करा, विधायक याद आ रहा कमाल की बात कर रहे हैं की राजनीति करता है, लेकिन वो मोदी जी का भाषण याद नहीं आता। जब मोदी जी कहते मैं कपड़े देखकर धर्म का रंग बताता हूँ, तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बैठ के पूरे देश में अपील करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। टोपी लगाने से मना कर, तो उसमें बोलिए ना। अरे जनाब सुन तो, अरे क्यों टोपी? आपको लगता है कि जो टोपी लगाता है वही सेकुलर है? कमाल की बात है, टोपी लगाने वाले सेकुलर दिख रहे हैं आपको। देखिए, देश के प्रधानमंत्री भी लगा लेंगे वो जालीदार, देश के, दे दो भैया, दे दो इनको, दे दो, लगा लो भैया। शिवम शांति, देश के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था, ये जो शिवम त्यागी और दीपक झा ने सेटिंग यहाँ पे कर रखी है, ये स्टैंड अप कॉमेडियन, अगर अमित जी ऐसा होगा तो मैं चला जाता हूं। अच्छा रहेगा। मैं इस तरह की बहस में नहीं पढ़ना चाहता। देखिए, प्रधानमंत्री साहब हमारे जो बोलते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत लायक प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था चुनाव में आने से पहले कि 15 लाख रुपया यूं ही आ जाएंगे आप उसी का इंतजार कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, पूरा देश कर रहा है सर, पूरा देश कर रहा है। गरीब आदमी मरा जा रहा है, किसान मर गए। उन्होंने ये भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 70,000 का ऐलान हुआ है परसों, 8 साल के बाद। क्या तमाशा है? प्रधानमंत्री की जबान तो वो होनी चाहिए कि जो एक बार निकल गई तो निकल, पत्थर की लगी। असम के सीएम ने जो राहुल जी के लिए बोला, वो आपको क्या लगता है? देखिए साहब, आरएसएस के कदमों पे कौन ज्यादा करीब बैठेगा, ये हेमंत बिश्वा शर्मा से सीखना चाहिए। चूंकि कांग्रेस का प्रोडक्ट है वो, उनको पता है कि आरएसएस के करीब कैसे जाया जा सकता है। जब तक मुसलमानों को गालियां ना दी जाएं, कांग्रेस के लोगों को गालियां ना दी जाएं। सद्दाम में भी मुसलमान देख रहे हो आप? हम देख रहे हैं कि वो देख रहे हैं यार, कमाल कर रहे हो आप। अच्छा, मतलब सत्ता उनकी और सवाल आप हमसे कर रहे हो। हमने कहा है कि सद्दाम से, हमने तो नहीं कहा ना कि प्रधानमंत्री की शक्ल जब बड़ी दाढ़ी थी तो किसी और की तरह लगते थे, हमने तो नहीं बोला ना। ठीक है, ये क्यों कहने की आवश्यकता पड़ गई? मैं एक बात अमित जी, बीजेपी की सवाल सुनिए रजा साहब, राहुल जी में आपको सद्दाम दिख रहा है क्यों? मैं एक छोटी सी बात, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूंगा, वो भी बीजेपी, मैं इस बात पे भी कहता है ये भी धार्मिक कार्ड है, मैं इस बात पे भी आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति करके कभी भी फायदा नहीं हो सकता। मैं इसकी एक वजह बताता हूं। आपने कोई चर्चा करी? क्या आपको मालूम है किसान सम्मान निधि के तहत जितना पैसा किसानों को दिया है, हमसे पहले की सरकारों के किसी के बजट भी उतने नहीं हुआ करते थे। ये चर्चा नहीं हो रही है, ये चर्चा नहीं हो रही है। गरीब व्यक्ति को जो मकान, सुनिए नहीं, मैं आप देखिए इनका ढोंग देखिए। अभी ये धर्म की राजनीति की बात कर रहे थे, मैंने जैसे ही अपनी उपलब्धियां बताना शुरू करा, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब यह है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है, मुसलमान के नाम पर राजनीति कांग्रेस, मुसलमान के नाम पर अगर किसी को तुष्टीकरण होगा तो उससे इनको फायदा मिलेगा। आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा पब्लिक के बीच और पब्लिक के सवाल ब्रेक के बाद होंगे। देखते रहिए आर पार। इस देश में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग संस्कार, क्या हम और मुसलमान एक जैसे मुर्दों का दाह संस्कार करते हैं? ये नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड दाह संस्कार नहीं है, रीति रिवाज नहीं है। दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम घोटाले के आरोप में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने विजिलेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम बनाने को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। अहमदाबाद में पीएम मोदी की रैली से पहले ड्रोन उड़ाने के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाने पर पुलिस ने लिया एक्शन।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट का सीएम अशोक गहलोत पर निशाना। अशोक गहलोत के सरकार गिराने की साजिश के आरोपों पर नसीहत दी। कहा, बेबुनियाद आरोप लगाकर खुद को असुरक्षित महसूस ना करे गहलोत। दिल्ली की जामा मस्जिद से वापस होगा अकेली महिलाओं की एंट्री रोकने वाला फैसला। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल की जामा मस्जिद के इमाम से बात के बाद महिलाओं की एंट्री रोकने वाला नोटिस हटाया गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज संकल्प पत्र जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। संकल्प पत्र में सभी वर्गों की सुविधाओं पर होगा जोर। दिल्ली हाईकोर्ट से अभिनेता अमिताभ बच्चन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बिना उनकी अनुमति के उनकी फोटो, आवाज या किसी भी रूप में उनके इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। पंजाब के अमृतसर में लूट की वारदात सामने आई है। बंदूक दिखाकर बदमाशों ने लड़के से लूट की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। करीब 15,000 की लूट कर लुटेरे फरार हुए। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई दिखाई दी है। शोपिया और अनंतनाग के कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। लगातार तापमान गिरने की वजह से हेमकुंड साहिब की पवित्र झील भी जमी। चीन के हेनान इलाके में कोविड को रोकने के लिए बीजिंग जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। जजिंग में लगाया गया लॉकडाउन। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। चीन के शिनजियांग में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां आग लगने की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 9 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। यूक्रेन के खेरसोन में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है। रूस के हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। 10 लोगों के घायल होने की जानकारी। रूस ने खेरसोन पर ताबड़तोड़ 17 बार मिसाइल दागे। यूक्रेन की सेना के हमले में एक रूसी टैंक तबाह हो गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि किस इलाके में पुतिन की फौज को ये नुकसान पहुंचा, इसका पता नहीं चल सका। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत ने खड़ा किया रनों का पहाड़। न्यूजीलैंड को जीत के लिए दिया 307 रनों का लक्ष्य। श्रेयस अय्यर, शिखर धवन और शुभम गिल ने लगाए अर्धशतक। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 88 रन। और आइए अब आपको देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए दिखाते हैं धमाकेदार 50। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस मुंबई के पास भाईंदर की खाड़ी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस को शक है कि आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसका फोन इसी जगह फेंका था। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आफ्ताब ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए एक नहीं बल्कि कई धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली के छतरपुर में आफ्ताब के फ्लैट से 5 बड़े चाकू बरामद कर दिए। श्रद्धा और आफ्ताब के 2 दोस्तों के बयान दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में दर्ज कराए हैं। दोस्तों ने यह बताया कि आफ्ताब श्रद्धा को पीटता था और जान से मारने की धमकी देता था। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का आज भी जारी रह सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। कल तबियत खराब होने से अधूरा रह गया था टेस्ट। तो वहीं मुंबई के पास समंदर में श्रद्धा की मोबाइल की तलाश जारी है। ऑस्ट्रेलिया में 5.5 करोड़ रुपए का इनामी राजविंदर सिंह दिल्ली से गिरफ्तार हो चुका है। 34 साल की लड़की की हत्या का आरोपी है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया से हुआ था फरार। दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। करीब 20 दुकानें जलकर राख हो चुकी है। दमकल की 35 गाड़ियों ने बुझाई आग। बिहार की खगड़िया में आग लगने से मचा हड़कंप। आग की लपटों में देखते ही देखते 4 घर जलकर राख हो चुके हैं। घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। बिहार के सहरसा में 8 घरों में भीषण आग लगी। घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार के पूर्णिया में आग लगने से दहशत फैली। 2 मकानों में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में घर की छत पर एक अजगर दिखने से हड़कंप मचा। हालांकि जैसे ही अजगर दिखा उन्होंने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद उसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। गन्ने की खेत में दिखा बाघ। पिछले 2 महीने में 5 लोगों पर हमला कर चुका है बाघ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने एक आदमी पर हमला किया। तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के सीधी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। तेंदुए ने 7 साल के मासूम पर हमला किया। पिता के सामने मासूम को उठाकर घर से ले गया तेंदुआ। बच्चे की मौत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक तिलक समारोह में मामूली सी बात पर जमकर डंडे चले। आरोप यह है कि कुछ लोगों ने ठंडी कॉफी पिला दी और इसी बात से नाराज लोगों ने कॉफी पिलाने वाले आदमी की पिटाई कर डाली।
राजस्थान के कोटा से स्नैचिंग की हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। मोटरसाइकिल सवार ने महिला के गले से छीनी चैन, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। यूपी के इटावा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहां एक लड़के ने अपने जन्मदिन पर कार के ऊपर केक रखकर फायरिंग की। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन पहुंची दूल्हे के घर। बारात में महिलाओं ने किया डांस, देखते रह गए सभी लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन में जमीन विवाद पर सरपंच और उप सरपंच में बहस हुई। महिला सरपंच उप सरपंच का शर्ट पकड़कर थाने ले गई। महिला सरपंच का वीडियो हुआ वायरल। बिहार के नवादा में दम तोड़ रही स्वास्थ्य सेवाओं, ठेले पर मरीज को अस्पताल में ले जाते दिखे कुछ परिजन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन विवाद में हुई पूर्व कोटेदार की हत्या का वीडियो आया सामने। पूर्व प्रधान अपने साथियों के साथ फायरिंग करता हुआ नजर आया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा। बिहार के सिवान में जमीन विवाद में मारपीट हुई। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में दोनों पक्ष के लोग जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलटा। हादसे के बाद गैस में रिसाव हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बड़े हादसे को टाला। यूपी के अयोध्या में अतिक्रमण के खिलाफ गरजा बुलडोजर। पुलिस की मौजूदगी में अवैध रूप से बनाई गई कई दुकानें तोड़ी गई। ग्वालियर स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टल गया। बरौनी एक्सप्रेस के 2 कोच पटरी से उतर गए। गनीमत ये रही कि उस समय ट्रेन में कोई यात्री मौजूद नहीं था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक शादीशुदा मुस्लिम महिला से अफेयर करने पर स्वप्न नागेश्वर नाम के युवक की हत्या कर दी गई। 48 घंटे के भीतर पुलिस ने 7 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वहां अवैध भट्टों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर देश का लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार और जनता जनार्दन के बीच आज का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरे साथ धुरंधर मेहमान स्टूडियोज में मौजूद है। जामा मस्जिद में जो हुआ है, जिसमें एक नोटिस जारी कर दिया गया, क्या आपको लगता नहीं है कि वो वाकई मतलब सप्रेशन की एक लिमिट है? क्यों? ये अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो हाजी अली के लिए भी हुआ था। आपको याद हो तो बहुत लड़ाई हुई थी। बहुत उस समय दीप्ति देसाई ने बहुत प्रयास किया। हालांकि बाद में कह दिया गया है गलती से नोटिस चिपक गया था, गलती को हमने सुधार लिया है। मतलब गलती भी ऐसी होती है? आप यकीन मानिए, यकीन सुनिए, कमाल की बात है, चिपकाया क्यों? गलती भी ऐसी हो गई। गलती हो गई तो हो गई यार। भाई अब उसको इशू बना रहे हैं आप। गलती हो गई तो हो गई। अमीश बाबू, मुझे आज भी याद है कि कभी एक मंदिर को लेकर भी ये चर्चा हुई थी, तब गलती नहीं थी, तब कभी गलती नहीं होती। मगर मैं आज हैरत में हूं जब आपने ये बात मुझसे कही या आपने माइक से कही कि एक विधायक साहब कह रहे हैं कि मैं हिंदू इलाके में डिस्पेंसरी खुलने नहीं दूंगा, परमिशन नहीं दूं। आप समझ रहे हैं कि जब दवा नहीं होती तब मरीज का हाल क्या होता? सोचिए कि कोई जनप्रतिनिधि इतनी हिम्मत जुटाता है, वो भी तब जब आपके वोट। और वो कह रहा है क्योंकि आप ही ने मुझे जिताया है, इसलिए मैं कर रहा हूं ये, और पब्लिक ताली बजा रही है। और सोचिए ये कितना बड़ा डिजास्टर है। इससे बढ़कर मैं डिजास्टर नहीं मानता। और मगर एक बात मैं बड़ी कहना चाहता हूं, लेकिन ये कहा जाता है कि दूसरी तरफ भी धर्म का कार्ड होता है। अमित शाह ने बोला कि अगर कांग्रेस आएगी तो दंगे होंगे वापस। अगर कांग्रेस तो राम मंदिर को लटकाना चाहती थी। मैं एक सनातनी सन्यासी होने के नाते मैं मात्र उतनी बात कह रहा हूं जितना मेरा हक और मेरा इख्तियार है। जी जी जी। ये पहला जो डिस्पेंसरी वाला है। और दूसरी बात एक बड़ी कहना चाहता हूं। एक बात बताइए, कहीं आपको हम लोग बहुत बड़े महल मूल में रहने वाले राजा लगते हैं? हम लोग भी एक सन्यासी है ना। जब आप एक उलेमा को, मुफ्ती को दे सकते हैं 42,000 40,000, तो ब्राह्मण में क्या कितने मिल रहे हैं? मिल कितने गलत बात है। मुअज्जिन को 8,000 रुपया है और इमाम को 15,000 रुपया। और पंडित को कितने मिल रहे हैं? मिलना चाहिए। एक जगह पंडित और ब्राह्मण को कितने मिल रहे हैं? मिलना चाहिए। कितने मिल रहे हैं? पंडित को भी मिलना चाहिए। नहीं मिल रहे ना? ग्रंथी को भी मिलना चाहिए। अच्छा, ये तुष्टिकरण है? हमने मांगा तो नहीं। वोट बैंक की वजह से आप देने लगे, तो हमारी क्या गलती? ये इंटरेस्टिंग है। मिलना चाहिए। हमने मांगा नहीं, मिलना चाहिए। यही कहना चाह रहा हूं। मुझे ये जिसने किया उससे सवाल करो ना। आप मुसलमान से क्या सवाल कर रहे हो? हम तो नहीं, सवाल नहीं, हमारी नहीं है ना। आपसे पूछ रहे हैं सरकार हमारी कितने नहीं मिलते है सर। सरकार हमारी नहीं है। मुझे आप ऐसी बात मत करो। सरकार आपकी नहीं है, तब भी 15 और 8,000 आप ही को मिल रहे हैं। सरकार आप ही की है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सरकार आपकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि
कि अंसार भाई कहते थे मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा सर। उसके बाद बोल दिए, पर खैर कोई बात कब बोला यार? सर अभी तो बोले यार, माइक लेकर भाई को वहां जाना पड़ गया और कैसे बोलोगे? उर्दू तो समझते हैं यार इतनी बहुत हम लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि निसंदेह सरकार हमारी है। सरकार हमारी होती तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बहिष्कार के नारे लगते, शपथ होती ये सरकार मेरी है, और उसके बावजूद आपको बिना कहे मिल रहा है और मुझे भीख मांगने पर नहीं मिल रहा। यह है तुष्टीकरण। जी, वो कह रहे हैं कि हमने तो मांगा नहीं, कोई दे रहा तो हम क्या करें? किसी को लगता है वोट बैंक तो करे। इनका चेहरा देख लो ढंग से। 1975 में 64 साल की एक महिला 275 रुपए अपने हस्बैंड से चाहती थी भत्ते के तौर पर, तलाक के बाद। उसको पूरी जी जान लगाने के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी वो नहीं मिला, क्योंकि पूरी की पूरी कौम सड़क पर उतर गई कि हम मेहर की रकम देंगे नहीं। और अब 8,000 5,000 को कह रहे हैं, मिल गए तो मिल गए, हमने थोड़ी ना मांगे थे। 15,000। तो मतलब जो अपना है वो तो आने दो। और एक महिला को नहीं। और एक अंत में एक चीज उन्होंने और कही कि विधायक ने जो किया वो गलत है, ये उन्होंने कंडेम किया। विधायक वही कर रहा है जो कांग्रेस करती है। हिंदू विरोधी ये गाली देते हैं, कांग्रेस वाले हिंदू विरोधी ये, हिंदुत्व विरोधी ये, हिंदुस्तान विरोधी ये, राम विरोधी ये, तो ऑब्वियसली वो मुसलमानों की। ये इनका पॉइंट सुनिए, महत्वपूर्ण है जी। लफ्जों से खेलना दुनिया को आता है। आप तो खूब खिलाड़ी हैं। आप एक बात टुकड़े करते हो, हम हथियारों से नहीं खेलते। दंगाई तुम लोग हो यार, हम लोग हथियारों से नहीं खेलते। हम ये कह रहे हैं कि क्या सद्दाम हुसैन के चेहरे की मुशाबिहत करना राहुल गांधी के लिए क्या मोदी जी ने कहा है क्या? नहीं कहा मोदी जी, नहीं कह सकते मोदी जी ये बात, मैं जानता हूं नहीं कह सकते, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है। अब ये कह दो कि किसी विधायक ने कह दिया तो राहुल गांधी ने कह दिया, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना यार। ठीक है, इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सद्दाम पर और कांग्रेस के विधायक पर क्विकली योर टेक। नहीं, आप सबके पास 3-3 बार हुआ है, मेरे पास अब इनके पास से कहीं मत जाना। हाँ भाई, सभी प्यासों के हिस्से में बराबर मैं नहीं आती, तो साकी कैसी पैमाइश से पैमाना बनाता है? ना, हम पैमाने नहीं बनाते सर, हम सवाल पूछते हैं। भाई समय तो हमें भी, तो हम भी इनके बराबर अधिकार रखते हैं। जहां तक देखिए, अगर किसी को सबसे ज्यादा कोई समय नहीं मिला वो जनता जनार्दन है, जो लगातार कुछ बोलना चाह रही है। आप बोलिए अब अपनी बात। देखिए अमीश जी, पहली बात तो सद्दाम हुसैन पे तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि सद्दाम हुसैन भारत का मित्र था, भारत के नुकसान में कभी कुछ नहीं किया उसने, और वो हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहा। तो हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, अमेरिका की लड़ाई थी सद्दाम हुसैन से, वो हमारे लिए खलनायक नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत गंभीर डिबेट चल रही है। जब आप नेताओं की आलोचना करते हैं तो क्या हम नेताओं की ठेकेदारी करते हैं कि नेताओं को ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमने सारे नेताओं को ठेका तो लिया नहीं। सही बात है। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो जब हम पत्रकारिता की आलोचना करते हैं तो आप क्यों सबका ठेका ले लेते हो? नहीं, मीडिया पर सवाल नहीं उठाओगे? भाई मीडिया में भी कुछ लोग आप जैसे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ खराब लोग भी तो हैं। और अगर मीडिया अपने आप को सुधार ले, मीडिया इन नेताओं को दिखाना बंद कर दे जो नफरत फैलाते हैं, मीडिया गलत चीजों को दिखाना बंद कर दे, उन लोगों का बहिष्कार करे, तो समस्या आधी हो जाएगी एकदम। मैं जिम्मेदारी के साथ ही कहना मतलब आप कह रहे हैं वो उनकी खबर ना दिखाई जाए जो ओके पब्लिक कुछ कहना चाहती है। शिवम 2014 में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर इस देश के लिए और आपके लिए, मुसलमानों के लिए खास तौर पर मुझे और कार सेवकों को भी मरवाना पड़ता तो मैं मरवा देता। अगर उनको नहीं दिखाया होता ना अमीर जी आपने आज, तो ये सारा खत्म हो जाता मामला। मतलब अपनी ही पार्टी में ये करने वाले लोग हैं और दूसरों को ज्ञान मुलायम सिंह का वो बयान दिखाया जो मुसलमानों के लिए, इनके आधार, इनकी राजनीति, इनकी पार्टियां टिकी हुई हैं। आपका चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है, ऐसी अफवाहें मत फैलाओ अपने चैनल। ताश का खेल होता है। एक मिनट, मुलायम सिंह ने ये कहा है, मुलायम सिंह ने ये कहा है कि मुसलमानों के लिए कार सेवकों को 2014 में दिखाओ, अभी दिखाओ, एक मिनट, अभी पूछिए, ये टेलीफोन है ना आपके पास? अरे छोड़ो, अब दिखाओ ना, अबे तब नहीं, उन्होंने बोला दिखाओ ना, ठीक है, क्या मुसलमानों के लिए? नहीं देखो, राजकुमार भाटी को तो आपका जिम्मेदार चैनल, अरे राजकुमार भाटी को तो बोलने देंगे। ये झूठी खबरें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये अफवाहें नहीं मैं मान रहा हूँ समाजवादी पार्टी को आप भी डिफेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन डिफेंड करने की बात नहीं है। जी, लेकिन गलत फहमी नहीं जाए। ताश का एक खेल होता है, उनको बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी। ताश का कोई खेल होता है, मैंने खेला तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि उसमें पपलू होता है। सुन लो, चाहे किसी के लिए हो, सुन लो जी, उसमें एक पपलू होता है जो सब पत्ते की जगह चल जाता है, कुछ जानते होंगे कुछ लोग। तो क्या ये त्यागी जी पपलू हैं आपकी डिबेट के? हर के बाद आप उनके पास चले जाते हो और ये हल्की टिप्पणी करते हैं। पर व्यक्तिगत टिप्पणी किस बात में चल रही है? उन्होंने को कोट किया। इतने अच्छे चैनल की इतनी अच्छी डिबेट में और इतने अच्छे एंकर के होते हुए ये घटियापन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मुझे सफेद बालों का बड़ा सम्मान है और राजकुमार भाटी मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं गाली तो दे नहीं सकता। अरे बड़े छोटे, अब इनकी पार्टी के डीएनए में गाली भरी हुई है, तो उसमें भी मैं कुछ नहीं जवाब दे रहा हूं। ठीक है, सरपंच है,
वो कह रहे हैं आप सरपंच है क्या? मतलब आप जवाब से डर गए, ऐसी कोई बात हो गई इनकी? मतलब आप इनकी सरकार एक घंटे समाजवादी की सरकार होती तो ये बदतमीजी कर देते, अब नहीं करेंगे। महाराज जी की सरकार है तो जवाब तो ले लीजिए कम से कम। कोई गंभीर बात तो इनके मुंह से गलती से ही निकल जाए तो निकल जाए, वरना कभी गंभीर नहीं होते। हमेशा हल्की टिप्पणी करेंगे। अच्छा मुझे लगता है पब्लिक को बोलना है कुछ। ओके, सवाल आपका सवाल क्या है? सर, आपने जामा मस्जिद वाली बात बड़े आसानी से टाल दी। अमीश देवगन सर ने भी बोला, तब भी आपने बड़े आसानी से टाल दी कि वो छप गया था, हो गया था, गलती सबसे होती है। पर भारत जैसे देश में जहाँ सेक्युलरिज्म को इतना प्रमोट किया जाता है, जेंडर इक्वालिटी को इतना प्रमोट किया जाता है, हर कास्ट हर रिलीजन एक है, तो ये जामा मस्जिद वाले केस में जेंडर अनइक्वालिटी क्यों? पॉइंट है आपकी बात के अंदर, पॉइंट है अपनी बात के अंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने लोगी। ये गलती से भी अगर छप गया तो जेंडर इनइक्वालिटी क्यों? हम देखते हैं कि इस देश के अंदर हिजाब का भी कई लोग समर्थन करते हैं। भाई हिजाब पहने, किसी की मर्जी हो तो हिजाब डाल के जाए। अगर इस लड़की की मर्जी है तो हिजाब डाल ले, इस लड़की की मर्जी है हिजाब डाल ले, इस लड़की की मर्जी है हिजाब डाल ले। लेकिन अब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल सब गए हो ना आप लोग, बेटा स्कूल गए हो ना आप, तो स्कूल के अंदर ड्रेस डाल के जाते थे कि वहां पर हिजाब डाल के जाते थे? कोई रामनामी चादर लेकर आएगा? एक बात मुझे बताइए, लॉजिकल बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं है ईरान के अंदर उनकी फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के अंदर अपना राष्ट्रगान नहीं गाया इसके विरोध के अंदर? और हम जेंडर इनइक्वालिटी ऐसी कर रहे हैं, हम लड़कियों को पर्दे में चाहते हैं। कल को हिंदू समाज बोलेगा कि हमें चाहिए हमारी लड़के घूंघट में आए। जवाब दूं? जी देखिए, स्कूल की जो कोट है स्कूल का, जो लिबास है स्कूल का, जो ड्रेस है, जो ड्रेस है स्कूल की, वहां सिर्फ स्कूल की ड्रेस ही पहन के जाना चाहिए। वहां हम हिजाब के पक्ष में नहीं है। गुड पॉइंट, बात खत्म हो गई। अब हम बाहर क्या पहन रहे हैं, बाहर कुछ भी क्या नहीं, बस बात खत्म हो गई ना। फिर बात खत्म हो गई। बात तो पूरी स्कूल की है, मैंने बोल तो दिया भाई। अब इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूं? फिर सवाल मैं ले रहा हूं बाकी इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूं मैं? अमीश, मैं एक बात कहना चाहता हूं। तकरीबन शायद मुझे लगता है कि सभी लोग डिबेट भी देख रहे हैं और टीवी भी देखते हैं। हमारे दिमाग से श्रद्धा नहीं निकल रही, पता नहीं क्यों नहीं निकल रही। और शायद मुझे लगता है कि इस देश की बेटी है, यूं नहीं निकल रही। ये मात्र एक श्रद्धा पर आकर के बात नहीं टिकती। अमीश भाई, श्रद्धा से थोड़ा सा आगे बढ़िए। निधि, निकिता, अंकिता, शिवानी, मानसी, नैना, एकता, प्रिया, दीक्षा, बबली, प्रिया, तनिष्का, समझ रहे हैं? और जिसका जोड़िए देश की बेटी है। सुनिए और अभी कल जो दिल्ली में हुआ उसको भी ले लीजिएगा। अमीश, याद दिला रहा हूं। अमीश, देश की बेटी मारते थे, बोलने भी नहीं दे रहे कांग्रेस वाले। देख रहे हैं लगातार, बोलने दो भैया। अमीश, क्या बकवास है यार? अमीश, साधु निर्भय होकर चलते थे, आज साधुओं को गनर लेके चलना पड़ता है। अमीश, मैं अपनी बात, ये फेक हो चुका है। मैं अपनी बात कहता हूं। अच्छा, अपनी बात को रख ले, फिर आप मैं अपनी बात कहता हूं। 30 सेकंड। देश की बेटी हो, XYZ कोई हो, मगर जो हो रहा है क्या वो जायज है? बात तो प्यार बांटने की थी, टुकड़े में क्यों बांटा? क्या मतलब दिल पर यार चाकू या आरी नहीं चलता? मजाक बनाकर रखा। अगर जो श्रद्धा का नाम लिया तो उसका क्यों नहीं लिया? अरे देश की बेटी है, चाहे कोई हो। बात ही नहीं समझते यार, कोई बात आती है उसका नाम डाल देते हैं। इतना मतलब एक कॉमन, एक भाई दीपक चाहे दीपक मुझे भाटी जी 30 सेकंड बोल ले, फिर आप बोल लीजिए भाटी जी। अच्छा ठीक। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है। बेटी या किसी के साथ भी अत्याचार होता है, एक बेटी की हत्या की गई है, सबको ही दुख है और होना चाहिए, और हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। लेकिन एक कठुआ में एक बेटी के साथ रेप हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झंडा लेकर सड़क पर जुलूस निकाले थे बलात्कारियों के समर्थन में, हत्यारों के समर्थन में। तब आचार्य जी क्यों नहीं बोले? ये जो हम सेलेक्टिव जो दिखाते हैं केवल कुछ घटनाओं को लेकर उन्माद पैदा करना, ये भी गलत है। बेटियां सारी बेटियां हैं। अच्छा, उन्माद मतलब जेटली जी जब बोल रहे थे, कह रहे थे मुझे नहीं पता इनमें कौन हिंदू बेटी है कौन मुस्लिम बेटी। बेटियों को भी हिंदू मुस्लिम में बांटोगे? बेटी तो हमारी है सब, चाहे हिंदू है या मुस्लिम है। बिल्कुल, सारी बेटियां समझने की जरूरत है। हिंदू बच्ची है तो उसको अधिकार मिले हैं, जिसको नहीं मिले हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़िए उनके लिए। लड़ेंगे क्या लड़ेंगे? क्या चाहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लड़ेंगे हमारे साथ मिलकर। बेटियों को भी बांटोगे? बोला है अधिकार के लिए, बेटियों के अधिकार के लिए लड़िए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर हिंदुओं को अधिकार है, क्रिश्चियन को अधिकार है एक शादी का, तो बाकी लोगों को क्यों अधिकार है 3-4 शादियों का? बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में बीजेपी के साथ है आप लोग? पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देश यूनिफॉर्म नहीं है।
सुनिए पहले, क्यों नहीं है, क्यों नहीं, क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं? इसलिए नहीं हो सकता। हाँ, इस देश में हंसने की बात नहीं, बहुत गंभीर बात हाँ, कर रहा हूं। बताइए क्यों नहीं? सोचना, चिंतन करना, हाँ, क्यों अध्ययन नहीं, करना। क्यों नहीं हो सकता? इस देश में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग बिल्कुल अलग नहीं, संस्कार, बिल्कुल नहीं, इसका जवाब क्या देता हम और मुसलमान एक जैसे मुर्दों का दाह संस्कार करते हैं? ये नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड। दाह संस्कार नहीं है, रीति रिवाज नहीं है, शादी जो जैसे करता है करेगा, अधिकार की बात है। ये गलत, ये गलत, ये तुलना गलत है, ये तुलना गलत है ना, आपने ये गलत इंटरप्रिटेशन कर। भाटी साहब एक आगे के लिए भी सेकंड। काम आएगा, मैं आपका जवाब देता हूं। इस देश में संविधान बनने के बाद ये अधिकार मिले थे, उसके पहले के अधिकार ऐसे नहीं थे। और जब वो अधिकार मिल रहे थे उस वक्त पे जवाहरलाल नेहरू जी को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था जो अधिकार हिंदू बच्चियों को मिल रहे हैं वो मुसलमान बच्चों को भी मिलने चाहिए। तो इस पे जवाहरलाल नेहरू जी की टिप्पणी थी, अगर मैंने ये अधिकार मुस्लिम महिलाओं को दिया, गौर कीजिएगा, मुस्लिम महिलाओं को दे दिए तो इस्लाम और मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। मतलब एक बच्ची को अधिकार मिलने से मौलवी साहब असुरक्षित, ना आधा सच नहीं पूरा सच। आप आधा सच बोलते हो, आधा सच बहुत खतरनाक होता है। यूनिफॉर्म मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। भाटी जी ने मेरा नाम लिया आचार्य वर्ग कहकर, मैं इतना सा मात्र कहना चाहता हूं, भाटी जी उस समय डिबेट नहीं देखे होंगे, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं उस बिटिया के लिए भी बोला था और शिवम गंगोत्रा के विषय में भी बोला था, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला। और मैंने जब कहा कि XYZ उसमें देश की हर बेटी आती है। जी, जी। मगर एक छोटी सी बात कंप्लीट जी, स्वामी जी। बात इस समय जब राष्ट्र में बेटी की हो तो सर शर्म खोजिए, धर्म मत खोजिए। जी, यह कहना चाहता हूं। देखिए, झूठ के पुलिंदे वालों को ऐसे ही सच बोलने वाले पसंद नहीं आते। तो भाटी जी की आंखों में तो मैं चुभ रहा हूं बहुत बुरी तरीके से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घटिया अब अभी तो आप गंभीरता टिप्पणी नहीं शुरू करी, अभी तो चिल्लाना शुरू कर दिया। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अरे घटिया और अच्छा तो वो तय करेंगे, आप कब से जज बनने रुक जाइए प्लीज। विषय में कभी नहीं बोलते। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ 5 चीजें हैं, शादी, तलाक, प्रॉपर्टी राइट्स और बच्ची का जो बेटी है उसका अधिकार। पहली चीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि शादी के बाद अगर लड़की तलाक चाहती है तो उसको कानून के तहत तलाक होना चाहिए, कानून के हिसाब से, अदालत के हिसाब से। मुसलमानों में ऐसा आज भी नहीं है, वो बदलेगा, वो सबके लिए समान हो सकता है। क्या नहीं हो सकता आप बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब आ जाते हैं आगे। मुस्लिमों में खास तौर पर तलाक के बाद मेहर की रकम तय हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर शाहरुख खान का आज तलाक हो जाए तो उस जमाने में जब वो कुछ नहीं था और मेहर की रकम 5,000 रुपए तय हुई होगी और आज उसको 5,000 करोड़ का बनने में गौरी ने इतनी मदद की, अगर उसकी तलाक होगा तो पता है गौरी को कितने पैसे मिलेंगे? 5,000 रुपए। उसकी जिंदगी में उसने कितनी मेहनत की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं आगे। इसके बाद होता है बेटी। अगर आपकी बेटी है ना, आप अपनी बेटी को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दे सकते, आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। यह है उनकी प्रॉब्लम। और इसी चीज को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि शादी, तलाक और इन सब में अधिकार बराबर होना चाहिए। ये कह रहे हैं मुर्दा नहीं जलाया जा सकता, जिंदा नहीं जलाया जा सकता। कमाल झूठ है बेटा। एक मिनट, सवाल क्या है आपकी? पॉइंट क्या है आपका? मेरा सवाल सबसे है कि इंडिया में क्राइम में हर रिलीजन के साथ होता है क्राइम, लेकिन जब क्राइम में हिंदू और मुस्लिम इन्वॉल्व होते हैं तभी वो क्यों एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है? बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, अच्छा सवाल है ये। एक सवाल दीपक झा, आखिरकार क्राइम होता है, उसके साथ हिंदू मुसलमान जुड़ता है तो वो पॉलिटिकल रंग बढ़ता है। अखलाक हो तो पॉलिटिकल रंग हो जाता है, श्रद्धा हो तो पॉलिटिकल रंग हो जाता है। ये मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है, दोनों तरफों का सवाल है। क्विकली जवाब इसका। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज जो लोग यहाँ पे बैठ के धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं, जिनको हम धर्माचार्य मानते हैं, वो भी जब एक तरफा बातें करेंगे, पॉलिटिशियन को तो आप यकीन नहीं करते, मान लीजिए कहेंगे पॉलिटिशियन वन साइडेड बात करेंगे, लेकिन जब धर्म पे बैठा हुआ व्यक्ति वन साइडेड बात करेगा तब धर्म पे भी अंगुली उठेगी। धर्म और राजनीति का मकसद एक ही होता है कि लोगों का विकास करना। इन्होंने कहा जी आप मीडिया वाले गंदे जो लफ्ज बोलते हैं, कोई भी नेता कोई, उसकी फोटो वगैरह मत दिखाएं। कल कोई इलेक्शन होगा, वो बंदा इलेक्शन में खड़ा हो गया, हमें क्या पता वो बंदा कैसा है? ये बड़े पते की बात बोली है। अब आप बताइए, अब ये वो बोल रहे जी क्या पता बंदा कैसा है, उसको वोट दे के ना दे, जब दिखाते हैं तब हमें पता लगता है कि वो बंदा ऐसा है। उसको नहीं देना चाहिए। और मीडिया के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। सारी बात निकल आई मीडिया के थ्रू, क्या क्या बोला था। ठीक है, सवाल सभा से पहले तो भाई साहब, अरे दीपक झा आप ही से सवाल नहीं है ना, आप लोग बोल लीजिए जो सवाल है। मुझे भाई साहब की बात का जवाब दे दूं कि मैं 95 से पॉलिटिक्स में हूं, चुनाव भी लड़ा हूं, पार्टी के प्रवक्ता भी हूं। मैंने आज तक कहीं गोल टोपी नहीं लगाई, ना कहीं मस्जिद के सामने, ना कहीं इफ्तियार की दावत में, ना कहीं ईद पर। आज तक कोई मेरे एक फोटो नहीं दिखा सकते, नंबर एक बात। लेकिन आपके सर्वोच्च नेताओं ने तो लगाई है। देखो जो उन्होंने सवाल किया। दूसरी बात, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, मेरे घर पर ईमानदारी से कह रहा हूं, कसम खा के,
मेरी दिवाली सुबह सुबह एक अफसर सिद्दीकी नाम का लड़का है दादरी का, वो सुबह मिठाई लेकर आता दिवाली पे मेरे दिन, मेरी दिवाली उससे शुरू होती है। और मैंने दर्जनों क्या सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं मुस्लिम जो हमारे नवरात्र में भी शामिल होते हैं, दिवाली में भी शामिल होते हैं। पता नहीं आप कौन से देश में रहते हैं कि आपको नहीं दिखाई देता। दूसरी बात कर रहा हूं सर, आम आदमी हमारे क्या, हाँ आम आदमी है वो, आम आदमी आता है, आम आदमी है। वो कह रहे हैं आजम खान आए हैं कभी आपको दिवाली की बधाई देने के लिए क्या? नहीं, मैं आजम खान आए आपके यहाँ पर? आजम खान, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मेरे घर तो क्यों आएंगे, लेकिन नेताजी के घर आजम खान जाते थे। अच्छा, एसटी हसन आए आपके यहाँ पर? अब आप ऐसे सवाल नहीं, कर रहे हो। आपने बोला कि आपने बोला एसटी हसन मुरादाबाद रहते हैं, मैं दादरी में रहता हूँ, मेरे घर कैसे आएंगे? वो अपने घर में जाते होंगे। अच्छा, कोई नेता आया हो तो बता दीजिए। सैकड़ों, एक तो नहीं सैकड़ों आते हैं। ठीक है, तो नाम ले देते हैं। अमीश भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बहुत हम लोग अपनी चर्चा करते हैं, आध्यात्म की चर्चा करते हैं, तुष्टीकरण की चर्चा करते हैं और वर्तमान मजबूरी की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, कौन नहीं जानता कि इस देश में कहा गया कि श्रीमद् भगवत गीता में जिहाद सिखाया गया है? क्या हम लोगों ने नहीं देखा? शिवराज पाटिल पूर्व गृह मंत्री एकमात्र किताब के विमोचन के लिए। और रही बात दीपक बाबू की कि धर्म का चोला पहनकर वन साइडेड बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता यार। मैं तो समझता था कि दीपक इसलिए वंदनीय होता है कि वो औरों के लिए जलता है, औरों से नहीं जलता। मैं तो ये सोचता, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं। अरे सर सुनिए ना, अमीश भाई वहीं आ जाएंगे, सुनिए अब कुछ अच्छी बात आपको बताते हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखा जब तुलसी का पत्ता राम तक पहुंचते पहुंचते बासा होता था। हमने वो दौर भी देखा जब मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती थी। और हमने वो दौर भी देखा जिसमें पूछा गया कि राम 1000 कमरे थे, कौन से कमरे में पैदा हुए? क्या आप लोगों को लगता है हम लोग पत्थर हैं? आइए बोलिए, चले जाइए, डिबेट खत्म हुई, अगली की तैयारी कीजिए। नहीं सर, हम लोग इंसान हैं और हम लोगों में भी मर्म है, हमारा भी भाव है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब एक सवाल, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे पूछा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, जब अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर को रोका, क्या आपको लगता नहीं ये भी कहीं ना कहीं धर्म का कार्ड है? लगता आप इसमें लगने जैसा क्या? कपिल सिब्बल ने कहा चुनाव के बाद करवाइए भाई, इसकी पैरवी। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, वर्तमान कपिल सिब्बल सपा में है, उस समय तो कांग्रेस में थे। ऐसा कौन सा शशि थरूर ने क्या लिखा? सपा से सांसद है, सपा से सांसद है सर, वही समझ लीजिए। समर्थन से सांसद, समर्थन से सांसद। और वो कांग्रेस के वकील नहीं थे, बाबरी मस्जिद के एक्शन कमेटी। सर थे तो कांग्रेस में क्यों कराएं? सर कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस के नेता थे। भाटी जी कांग्रेस में नहीं थे। कांग्रेस में वो वकील सर कांग्रेस में है ना, प्रोफेशनल है, वकील है वो। सर मैं सहमत हूं, मगर कांग्रेस में है ना। की वकालत नहीं कर रहे थे वो कोर्ट में। सर वो कांग्रेस में है ना। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कांग्रेस में थे ना, बात तो थी। सर वो आप मस्जिद कहते हैं, मगर मैं उसे महाजिद कहता हूं। पर परमात्मा ने काम खत्म किया, बात खत्म हो गई। मगर क्या ये आज भी हमें नहीं दिखता कि शशि थरूर क्या बोले कि जो मंदिर चाहता है वो बैड हिंदू है? आप एक बात बताते हैं, बताइए ना कोई एक व्यक्ति। मैंने तो उस दिन भी दीपक भाई से कहा था और आज फिर कह रहा हूं डंके की चोट पर, कोई एक नेता कांग्रेस में, एक सेकंड मुझे बात पूरी करने दीजिए। कोई एक नेता कांग्रेस में से ऐसा बता दीजिए जिसने हिंदू धर्म के विरोध में ना बोला हो। बोलिए, मैं आज ही बात। अच्छा, ये बात तो सत्य है कि कपिल सिब्बल ने तत्कालीन राम मंदिर की सुनवाई को टालने का अनुरोध किया था। देखिए, कोर्ट में तथ्य और तर्क होता है। मैंने पहले भी कहा है, आस्था से अगर कोर्ट चले तो मैं तो क्या बोला था 2019 के चुनावों पर इसका असर पड़ेगा, इसका फैसला नहीं आना चाहिए, अभी इस पे सुनवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और चुनाव वो सुनवाई नहीं हुई, लेकिन 2019 में कांग्रेस हारी। सुनिए, चुनाव आयोग भी आचार संहिता लगा देता है कि जिन मुद्दों का चुनाव पे जनता पे फर्क पड़े। सुनो, आचार्य जी ने बोल रहे हैं, सुनिए, क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या चुनाव आयोग फैक्चुअल गलत है? ये चुनाव आयोग लगा ही नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हो। मैं कह रहा हूं कि सुन लो भाई, बहुत तुम्हारे लॉजिक नहीं। मैंने क्या कहा कि चुनाव आचार संहिता जब लागू हो जाती ना, तो कोई ऐसे उद्घोषणा नहीं कर सकता कोई भी पार्टी। उसी तरीके से मैं दूसरी बात कह रहा हूं जो इन्होंने स्वामी जी ने कहा है। बात है गीता में कहा है, हतो वा जेष्यति प्राप्य स्वर्गानुसुखम। जिहाद तो नहीं है, पर सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा आपको। जियोगे या मरोगे, दोनों में स्वर्ग मिलेगा, गीता में लिखा है। अगर जीत गए तो यहाँ पे राज करोगे, मर गए तो स्वर्ग मिलेगा। अगर जिहाद तो कहीं नहीं लिखा है, जिहाद तो कहीं नहीं लिखा है ना। सवाल ऑडियंस का सवाल क्या है? क्या सवाल है? क्या सवाल? मेरा सवाल है, खड़े सर मेरा सवाल है,
ये जो अभी दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, मैं उसी से बात करना चाहूंगा। अभी आप लोग 10 साल पहले आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। अब आपकी सरकार और आपका एक विधायक भी आपके दिल्ली में क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं आप लोग की कमियां हैं। जी जी जी, अब वो तो यूपी में भी इनकी एक टाइम पे सरकार थी, वहां पर भी नहीं है। इनकी सरकारें तो कई जगह थी। अब तो अब अगर एक भाई एक सवाल दिल की गहराई है, उसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। एमसीडी में आपकी सरकार बन अरे पाएगी? अरे अरे एक सवाल मैं दिल की गहराई से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस से लड़ना चाहती नहीं है या लड़ाई से वो पहले ही हार चुकी है? ऐसा क्यों लगता है कि हर चुनाव के अंदर कांग्रेस बैठी पड़ी है? यूपी का चुनाव हो, आपने बोला कि हम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जो नतीजा आया वो हम सबने देखा। देखिए सर, कांग्रेस को झूठ बोलना नहीं आता है। इनके क्या है, पिछले वादे नहीं, ये झूठ बोल के 132 सीटें लेके आए, क्या बोल रहे हो? ये इनकी 120 से ऊपर सीटें आई है, झूठ बोल के आई है। 125 सीटें आई है, झूठ बोल के आई है। पिछले वादे हुए ना पूरे, होने लगे नए वादे। जो सरकार झूठ बोलती है वो सरकार निकम्मी है, तो निकम्मों की सरकार मतलब जनता जो है, मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे आप कह रहे हैं कि जनता बेवकूफ बन रही है, आप में कोई कमी नहीं है। ये गलत चुनाव कर रहे हैं। जिस तरीके से हमें झूठ बोलना नहीं आता। देखिए, जब सूर्य को अस्त कर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने और दिखाया था। अंसार रजा काफी देर से शांत है। एक सेकंड, अंसार रजा, क्या आपको लगता है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो धार्मिक कार्ड जरूरी है मजबूरी है, दो तरह की बात होती है पॉलिटिक्स के अंदर। एक होती है कि देखिए हम तो विकास की बात करते हैं, हम तो धर्म की बात नहीं करते, लेकिन जिसका जहां मन करता है वो अपना कार्ड खेलता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जिसका जो दाव लगता है वो उसको खेल देता है। और क्या आपको लगता है वाकई कांग्रेस अब सीरियस कंटेंडर नहीं है किसी भी चुनाव के अंदर? अमित जी, ऐसा नहीं कह सकते आप। देखिए, कांग्रेस जिस दिन खत्म हो जाएगी मुल्क बर्बाद हो जाएगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। कांग्रेस जिस दिन खत्म हो जाएगी मुल्क बर्बाद हो जाएगा। सुन लीजिए, लेट मी मेक हिज पॉइंट। अगर जिस दिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी देश बर्बाद हो जाएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एक मजबूत, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष में हो, एक मजबूत पिलर होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं एक बात और कहना, एक पीछे से आवाज है, कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, कांग्रेस नहीं होगी। खड़े कितने खड़े, देखिए जितने लोग भी खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं आप हैं, आप ही हैं सर आप ही हैं। बता नहीं रहे अपनी पहचान है, ये भी कांग्रेस। अरे इनको छुपाने की क्या जरूरत है? जो है डंके की चोट पर है भैया। खत्म हो जाएगी कांग्रेस, अगर नहीं रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अगर ठीक है, आपने कुछ छुपाया हुआ है, वो कह रहे हैं आप छुपे हुए कांग्रेस है। इसमें छुपने, और हम तो हिंदुस्तानी हैं। अब चाहे जिस पार्टी में बैठा लो मुझे, मैं किसी वो कह रहे हैं हम भी पाकिस्तान से नहीं आए। अरे भाई, तो नहीं आए तो हमने कब कहा है तुमसे कि तुम पाकिस्तान से आए हो? ये देखिए मसला क्या है ना, इनकी हेल्प बहुत कर रहे हैं आप। इनके साथ मजबूरी क्या है, पब्लिक तो कभी मिली नहीं, 4 आदमी देखे तो बकबक करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बकबक क्यों बोले? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दूसरा आदमी जब बोल रहा है तो तमीज से बात करनी चाहिए। ठीक है, लफ्जों से हम भी खेलना चाहते हैं, हम भी बदतमीजी बोल सकते हैं, हम भी कत्लेआम की बात कर सकते हैं, लेकिन वो काम हमारा नहीं है। हम इसलिए यहाँ नहीं आए चूंकि हमें देश देख रहा है, और देश में क्या मैसेज जाना चाहिए ये हम जानते हैं। हमें तो एक बात बताइए आप, हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़हब की पार्टियां हैं, हिंदू की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, शियों की पार्टी है, क्रिश्चियनों की पार्टी है, लेकिन ये मैं आपकी जनता जनार्दन से, मैंने अभी तक आप लोगों से कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, ना कोई आपसे सवाल किया है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर क्रिश्चियन की पार्टी है तो कभी ईसा मसीह के नाम से वोट नहीं मांगती वो, अगर मुसलमान है तो नबी के नाम से वोट नहीं मांगती, लेकिन बीजेपी राम के नाम से वोट मांगती है। क्या ये धर्म ये धर्म नहीं है? जी ये धर्म नहीं है क्या? ये धर्म नहीं आ रहा है इसमें? जी आखिर जवाब ना बीजेपी से लीजिए ना। एक सेकंड, स्वामी दिवाकर हाथ खड़ा करें। बीजेपी से लीजिए, स्वामी दिवाकर हाथ खड़ा करें। बहुत सीधा सा सिस्टम है वो हमारे लिए बहुत इज्जत माब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंसार भाई कि वो ऐसे वोट नहीं मांगते, वो व्यक्ति को व्यक्ति ही नहीं रहने देते, उसका अस्तित्व ही बदल कर रख देते हैं। स्वाधर्म में श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 35 और अध्याय नंबर 3, स्वधर्मे निधनम श्रेयात् परधर्मे भयावह। अपने धर्म में जीना और मरना दोनों सम्मान, और दूसरा का धर्म भी भयक्रांत करता है। ठीक है, ठीक है, राजीव जेटली आखिरी शब्द, जवाब अंसार रजा की बात। मैं जवाब देना चाहता हूँ, अगर किसी ने अगर भगवान राम का मंदिर ना बनने का फायदा अगर किसी को सबसे ज्यादा मिला ना बनने का, तो वो इन्हीं लोगों को मिला, ये कांग्रेस पार्टी को मिला।
क्योंकि भगवान राम के मंदिर में रोड़ा पैदा करके इन्हें मुसलमानों को दिखाने की कोशिश करी कि हम देखिए किस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।